सभी लोगों को तो शुरू करते हैं हम लोग। बहुत दिनों के बाद हमारी क्लास हो रही है आज आप लोगों के सामने। बहुत दिनों के बाद, हमको लगता है 2-2.5 महीनों के बाद मेरी क्लास हो रही है। 1.5 महीनों के बाद खैर नहीं हुए। चलो शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे कुछ वो क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने जो जो पढ़ा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो हम लोग पढ़ लिए थे। आप लोग प्री बोर्ड अभी दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा और देखे भी प्रश्न होंगे कि वर्ण विचार से प्रश्न पूछे जाते जो हमने आपको पढ़ा दिया था। वर्ण हमने आपको पढ़ा दिया था। वर्ण विचार हमने आपको पढ़ा दिया था। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण विचार में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे लेकिन कुछ चीजें बाकी थी। कुछ चीजें बाकी हो, क्या है बाकी? चाहे वो हिंदी के लिए हो चाहे वो संस्कृत के लिए हो, कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बाकी है। वो बाकी क्या है ना? लाइटिंग कर दिया है ना, दिख रहा है सभी लोगों को? अगर क्लियर दिख रहा है, क्लियर आवाज आ रही है तो बताइएगा आप लोग। हाँ, सबकी क्लास होगी, ठीक है। अगर आवाज और दिख रही है, आवाज क्लियर है और दिख रही है आप लोगों को तो क्लियर करके बताइएगा कि हाँ सर ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा लाइटिंग हो रही है। जैसा हो जल्दी बताइए आप लोग, फिर हम क्लास शुरू करें। जल्दी बताओ। जल्दी बताएगा। चलो ठीक है। बफरिंग हो रही है, सिर्फ महफूज आलम को बफरिंग हो रही है, बाकी सबको ठीक चल रहा है। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं किससे? उच्चारण स्थान से। किससे बात करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे अभी उच्चारण स्थान से आप लोगों का क्लास, ठीक है। चलो देखो, हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे तो देखो सब कुछ ठीक है। मेरा फेस गुड नहीं दिख रहा है। ओके, बायोलॉजी क्लास क्यों नहीं हो रही है? ओके, और चलो ठीक है, देखते जाएंगे। आप लोग की परेशानी भी हम देखते जाएंगे और क्लास भी करते जाएंगे, ठीक है। इसमें हमने आपको बता दिया था, क्या बता दिया था? स्वर वर्ण बता दिए थे। स्वर वर्ण बता दिया था हमने। व्यंजन वर्ण भी आपको बता दिया था। स्वर वर्ण में हमने आपको बता दिया था इसके 3 प्रकार, क्या क्या? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये सारी चीजें हो चुकी है, ये चीजें हो चुकी है। और अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में हमने आपको क्या बता दिया था? स्पर्श बता दिया है, अंतस्थ बता चुका हूं मैं, ऊष्म बता चुका हूं मैं और संयुक्ताक्षर भी बता चुका हूं मैं। ये सारी चीजें हो चुकी है। अब आगे जो हम लोग क्लास करेंगे, अभी जो हम लोग लिखेंगे, अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब चलिए शुरू करिए। आप लोग हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या डालना है? हेडिंग आपको डालना है उच्चारण स्थान। हेडिंग क्या डालना है? उच्चारण स्थान डालना है। हेडिंग उच्चारण स्थान, ये आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ से 2 प्रश्न रहते हैं आपके एग्जाम में और रहेंगे, ठीक है। चलो देखो,
यहाँ से एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, और उच्चारण स्थान से किसी भी एग्जाम में आप ले लो, तो इसलिए उच्चारण स्थान को ढंग से पढ़िएगा। और कैसे याद करना ये भी हम आपको बताएंगे। हालांकि जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं यूट्यूब पे मैंने आपको बता चुका हूँ उच्चारण स्थान कैसे होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। चलो देखो, ये आपका मुंह है। क्या है आपका? ये आपका मुंह है। अगर ये मुंह है तो यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? आप देखो, मुंह कहां से शुरू होता है? मुंह जाहिर सी बात है कंठ से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? कंठ से शुरू होता है। ठीक है, देखो ये कहां से शुरू होता है? कंठ से शुरू होता है। तो ये जो स्टार्टिंग है ना, शुरू वाला है, उसके बाद एक होता है ये, एक होता है ये, और ये हो गया। और क्या होता है? कंठ, तालु, मूर्धा, और क्या बचा? यहाँ पर होता है दंत। यहाँ पर क्या होता है? दंत होता है। और इसके बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ओष्ठ कहलाता है। ये वाला हिस्सा ओष्ठ कहलाता है। और यहाँ पर जो बीच में जो सबसे जुबान कड़वी होती है वो क्या है? जिह्वा है। आपकी क्या है? जिह्वा है। चलो अब सीखते हैं हम लोग कि क्या क्या है। ये आपका क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। ये तालु है, और ये क्या है? मूर्धा है। ये क्या है आपका? मूर्धा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि अगर वर्ण एक पार्ट में वीडियो कटा हुआ है, हम उसको अपलोड करा देंगे। तो देखो, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत और ओष्ठ है, इतना है, बीच में जिह्वा है। अब ये ध्यान देना कि अभी ये याद रख दोगे क्रम तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा हम आपको बता रहे हैं, बस ध्यान से समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। बस ध्यान से आपको समझना है और सुनना है। ये पहला नंबर है। कंठ क्या है? पहला नंबर है। तालु को हम क्या कहेंगे? दूसरा नंबर कहेंगे। मूर्धा को हम लोग क्या कहेंगे? तीसरा नंबर कहेंगे। और दंत को क्या कहेंगे? चौथा नंबर कहेंगे। और एक ओष्ठ को क्या कहेंगे? पांचवा नंबर कहेंगे। ठीक है, अब समझो। अब यहाँ पर क्या समझना है आपको? यहाँ पर एक चीज और समझना, ये 4-5 आपको याद रखना कि पहले कंठ होता है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर क्या है आपका? दंत है, फिर ओष्ठ है। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये क्रम में आपको याद रख लेना है, बाकी सब याद हो जाएगा। चलो अब लिखते हैं एक चीज और क्या आपको समझना है। देखो देख, अब यहाँ पर समझना। अरे यार लायक नहीं होगा क्या? अब समझना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे ये दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है, दिख रहा होगा। देखो, एक लिखा मैंने क, ख, ग, घ और अंग, ये हो गया आपको। अब इसी में से अब हम क्या लिख सकते हैं? च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, थ, द, ध और न। उसके बाद आता है प, ह, ब, ह और म। इतना आता है ये वाला, इधर का हो गया। अब इधर एक चीज लिखते हैं, क्या? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, अंग, अ। यही तो हम लोग लिखते हैं ना। ये क्या हो गया? स्पर्श हो गया, ये आपका स्वर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, आप लोगों से पूछा ही जाएगा। ठीक है, संस्कृत की क्लास चल रही है बुद्धू मेरे भाई, संस्कृत और हिंदी दोनों की क्लास चल रही है व्याकरण में। चलो देखो, अब क्या ध्यान देना है आप? ध्यान ये देना है कि अगर ये वाला क, ख, ग, घ, अंग कितना कैमा लाइन है? तो कहोगे जी सर पहला लाइन है। क्या है? पहला लाइन है। अगर ये हम च, छ, ज, झ, य की बात करेंगे, कैमा लाइन है? सर जी दूसरा लाइन है। अगर ट, ठ, ड, ढ, न की बात करेंगे, कैसा मा लाइन है? तीसरा लाइन है। सर ये कैसा लाइन है? तो कहोगे सर जी ये चौथा लाइन है। अगर पापा बाबा की बात करेंगे तो ये कैमा लाइन है? पांचवा लाइन है। अब देखो, ये चीज अगर आप देख रहे हो, तभी मैंने अगर मैं आपको बताऊं, तभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था आपको? कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि कंठ 1 नंबर, तालु 2 नंबर, मूर्धा 3 नंबर, दंत 4 नंबर, ओष्ठ 5 नंबर।
उसी तरह यहाँ देखो अभी क्या है कि क ग ग एक नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो अभी जो हमने आपको कुछ देर पहले बताया, क्या बताया था आपको, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, हम फिर से लिख देते हैं। अभी मैंने बताया था कि 1 नंबर का मतलब क्या होता है, कंठ होता है। 2 नंबर का मतलब मैंने लिखा वो क्या है, तालु है। अगर 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में क्या है, मूर्धा है। और 4 नंबर की अगर बात करेंगे तो क्या है, दंत है। और अगर 5 नंबर की बात करेंगे तो क्या है, ओष्ठ है। अब यहां समझना क्या कि एक मतलब क्या हुआ मास्टर साहब, कहना क्या चाह रहे, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर 1 नंबर ये है तो 1 नंबर में कंठ है, यानी कि क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। 2 में तालु है, यानी च छ ज झ इ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। 3 नंबर में मूर्धा, यानी ट ठ ड ढ न का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा, त थ द ध न। 4 नंबर में दंत है। और प प फ ब भ म ये ओष्ठ है, यानी कि प प ब म का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका पवर्ग आपका ओष्ठ से होता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, अगर कोई भी इसमें से दे दिया जाए तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि पहला क वर्ग है, दूसरा च वर्ग है, तीसरा ट वर्ग है, चौथा प वर्ग है। और उसी तरह अगर उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो पहला कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा मूर्धा है, चौथा दंत है, पांचवा ओष्ठ है। तो वो पांचों को इस पांचों से मिला दो तो जो 1 नंबर में उसका उच्चारण स्थान 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला 2 नंबर का, 3 का, 4 का, 5 का। अब देखो अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम दिए होगे, तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास प्रश्न होना चाहिए। तो प्रश्न अगर आप निकालो और सामने प्रश्न को रखो और देखो क्वेश्चन बन रहा है इतने से, तो कहोगे कि जी मास्टर बन रहा है। अब कहोगे मास्टर एक चीज नहीं बन रहा है, वो क्या नहीं बन रहा है, तो ये नहीं बन रहा है कि सर ये वाला नहीं याद होता है। इसका भी तरीका हम आपको बता देते हैं। अब एक चीज और, ये तो इसका हो गया। अब एक चीज और आपको हम बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, देखो अब एक चीज लिखते हैं क्या हम, य र, वो तो क्लियर हो चुका होगा, व तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह छ त्र ज्ञ, इतना बच गया आपके पास आ गया। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा सर, ये भी सबसे बड़ा चीज है, ये सबसे बड़ा चीज है कि सर इसका उच्चारण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखो अगर हम बात करें इसके और यर अलावा की, 2 बच गए, हम तो यर अलावा यहीं पे लिख देते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके जगह बना के लिख देते हैं यहीं पर यर अलावा। देखो यहीं पे हम यर अलावा लिख देते हैं, 4 हो गया। ये 5 नंबर में ओष्ठ कर देते हैं यहाँ पर, तो ज्यादा एक ही पेज में रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर यर अलावा लिख देते हैं, य र ल व तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, अ छ त्र और ज्ञ, ये बच गया। अब देख इसमें से आपको करना है, हाँ मास्टर जी बन रहा है। अब देखो अब बचा और आ, पहला क्या है, और आ है। तो देखो ध्यान से समझना, और आ क्या है, 1 नंबर में हम इसको रखेंगे, किसमें रखेंगे, 1 नंबर में रखेंगे। इसका उच्चारण स्थान कौन सा, 1 नंबर वाला। अ और आ क्या है, 1 नंबर में है, इसको 1 नंबर में रखेंगे। क का उच्चारण स्थान क्या है, 1 नंबर वाला। अब दूसरा जो बच गया आ ह्रस्व ई दीर्घ ई, इसको क्या रखेंगे, 2 नंबर में रखेंगे। 2 का जोड़ा बनाना है, किसका करना है, 2 का जोड़ा बनाना है। और पहला जोड़ा 1 नंबर, दूसरा जोड़ा 2 नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो अब बच गया तीसरा नंबर वाला। तो तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर कहोगे कि मास्टर साहब तीसरा नंबर मूर्धा है। तो देखो मूर्धा में क्या आएगा, मूर्धा में क्या आएगा, देखो कंठ हो गया, तालु हो गया। मूर्धा में क्या आएगा, तो देखो मूर्धा में 2 चीज और ऐड कर लेना, क्या, एक री और एक क्या, दीर्घ री। री और दीर्घ री ये दोनों भी क्या होते हैं, मूर्धा होते हैं। कभी भी आपसे पूछेगा, अच्छा ब्लैक से सर, ठीक है ब्लैक से कर देते हैं, ये पेज के बाद कर देते हैं। तो कभी भी पूछेगा आपसे इसके मूर्धा के बारे में, तो हमेशा याद रखिएगा, देखो ब्लैक कर दिया मैंने।
हाँ, तो आपसे क्या पूछेगा? मूर्धा पूछेगा। तो मूर्धा आपसे क्या री पूछ दे या दीर्घ री पूछ दे, आपको किस पे जाना है? मूर्धा पर जाना है। ठीक है, किस पे जाना है? मूर्धा पर जाना है। क्या मैंने बोला कि अ आ क्या कंठ हो गया, ह्रस्व दीर्घ क्या हो गया? तालु हो गया। और री और दीर्घ री क्या हो गया? मूर्धा हो गया। 3 नंबर हो गया। ठीक है, अब उसके आगे क्या बचा? आगे क्या बचा? बताओ जल्दी जी। जल्दी बताओ। नहीं बचा, देख लो। री और री मूर्धा हो गया, बचा तालु। तालु से किसका होता है? तो एक सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या री, री का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। उसके बाद देखो दंत जो है ना, दंत से कभी भी क्या होता है? अरे हम किस पे लिख दिए? तालु नहीं जी, री हम किस पे लिख दिए? रुको रुको रुको, गलती हो गई यहाँ पे। री का हमेशा याद रखना किससे? दंत से। री का किससे? दंत से। आपसे पूछा जा सकता है री दीर्घ री, क्योंकि यह आसान होता है, अब ये क्वेश्चन में नहीं आता है। अब क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है कि इसी टाइप से पूछेगा, इससे पूछेगा या तो इससे पूछेगा या तो इससे पूछेगा। तो हमने बोला क्या हो गया? कंठ हो गया, ई तालु हो गया, री दीर्घ री मूर्धा हो गया, री दंत हो गया। अब बात करते हैं, अब यहां तक तो मेरा क्या हो गया? यहां तक मेरा री दीर्घ री तक। अब बच गया ऊ और ऊ। ऊ और ऊ क्या होता है? ऊ और ऊ आपका हो जाता है ओष्ठ। क्या हो जाता है? ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से। याद रखिएगा, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। फिर से मैं बता रहा हूं, अ आ कंठ हो गया, ह्रस्व ई दीर्घ ई क्या हो गया? तालु हो गया। उसके बाद री और दीर्घ री मूर्धा हो गया, री क्या हो गया? दंत हो गया, और ऊ क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। अब चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं हम इस चीज को। अब समझना क्या है आपको? बच गया क्या? ए है ओ बच गया ना, ये 2 बचा हुआ है। अब इसको समझते हैं क्या होगा। देखो लिखते जाना बाबू, क्योंकि पीडीएफ मिलेगा नहीं, इसलिए लिखते जाना। अब बचा ए है, तो देखो ए है क्या होता है, हम यार भी बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना, यार भी बताएंगे, पहले ए है सीखो। ए ये 2 बच गए, और क्या हो गया? ओ और औ, ये 2 हो गया। दोनों को समझना कैसे हो। ए का निर्माण पता है कैसे होता है? ए का निर्माण, स्क्रीनशॉट नहीं होगा बाबू, स्क्रीनशॉट नहीं होता है ऐप पे, ठीक है। देखो ए का उच्चारण स्थान क्या निकालने के लिए हमको पहले पता कर रहा हूं, ए बना कैसे है। तो ए बना हुआ है अ और क्या से? ह्रस्व ई से। और उसी तरह ए की बात करेंगे तो ये बना हुआ है अ से और किस से? दीर्घ ई से। अ और दीर्घ ई से। उसी तरह ओ की बात करेंगे तो ये बना हुआ है अ और ऊ के मिलने से ओ बनता है, और अ और ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ के मिलने से ओ बनता है। ये आपको हम संधि में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना याद रख लो कि ए का निर्माण और ई से, और ए का निर्माण और दीर्घ ई से, मतलब यही ऊ और ऊ से और ई से होता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा समझिएगा कि अगर मैंने अ की बात करी, किसकी बात करी? अ की बात करी, तो कहोगे कि सर अभी मैंने आपको बताया कि अ का उच्चारण स्थान किससे? कंठ से। और ई का उच्चारण स्थान किससे? अभी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या कहोगे? तालु से। क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। उसी तरह अगर अ की बात करेंगे तो कहोगे सर अभी अ की बात मैंने बताया कंठ से, और ऊ की बात किससे बताया? मैंने ओष्ठ से बताया। तो अब ध्यान रखना कि अगर ये कंठ है और ये ओष्ठ है, उसी तरह यहाँ क्या है? ये भी कंठ है और क्या है? ओष्ठ है। तो यहाँ पर देखो अगर 2 मिलकर कर रहा है, और यहाँ पर वही इसी तरह क्या है? कंठ है और क्या है? तालु है। तो जब यहाँ पर 2 मिलकर कर रहा है, एक कंठ और तालु, यहाँ कंठ और ओष्ठ है, ये दोनों मिला हुआ है। जब ये दोनों मिला हुआ है तो दोनों का उच्चारण स्थान भी तो मिल जाएगा। तो जब उच्चारण स्थान मिल जाएगा तो ये दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा?
कंठ तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। और कभी कभी आपसे एक सवाल पूछता है कि कंठ तालव्य वर्ण निम्न में से कौन है, तो कंठ तालव्य वर्ण क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य वर्ण भी यही हो जाएगा। कौन सा? ए और ए। कैसे हुआ कंठ तालु? ये क्या है? कंठ और तालु क्या है? कंठ तालु मतलब हो गया कंठ से अ का उच्चारण, कंठ से और ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण तालु से, तीन दोनों के मिलने से जो शब्द बने वर्ण बनेगा वो बनेगा ए और ए। तो और ए और ए का उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताओगे? कहोगे कि सर कंठ तालु है। और अगर आपसे सवाल दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ तालव्य है, आप फट से कहोगे ए और ए। उसी तरह ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? कंठ और ओष्ठ को मिला दोगे तो आपसे एक शब्द बनेगा। क्या बनेगा? कंठ ओष्ठ बनेगा। क्या बनेगा? कंठ ओष्ठ बनेगा। और कहीं कहीं आपको इस तरह भी लिखा जाता है, कंठोष्ठ भी लिखा जाता है। तो ये याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंठोष्ठ कौन सा है तो ये ओ और औ है। और अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा कंठोष्ठ वर्ण है तो आपको ओ और औ पे जाना है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमने अ आ वाला भी पढ़ लिया, हमने व्यंजन वाला भी पढ़ लिया, बचा यर लवा वाला। तो यर लवा कैसे करेंगे ये भी बताते हैं आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? जल्दी से उतारिए आप लोग, फटाफट उतारो, उसके बाद हम यर लवा वाला बताते हैं। जल्दी उतारो। हो गया तो बढ़े आगे। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। चलो देखो आगे चलते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, जल्दी से याद हो जाएगा। वहां तक तो लिखा ही होगा तुम लोग। एक लिस्ट बना देते हैं। क्या लिस्ट बनाते हैं हम लोग? एक लिस्ट बनाते हैं कंठ का। कंठ, तालु, मूर्धा और क्या है? दंत है। दंत के बाद ओष्ठ है। ओष्ठ के बाद क्या है? कंठ तालु है। और क्या है? कंठ ओष्ठ है। अभी इतना ही हम लोगों ने पढ़ा ना, उच्चारण स्थान। चलो यहां तक हमने पढ़ा। अब यहां से देखो, नहीं आएगा, चलो देखो कोई बात नहीं आएगा तो हम भी बना देते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो गया, यहां से यहां तक इसको एक लाइन बना देते हैं, यहां से यहां 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 एक लाइन बता देते हैं, और यहां से यहां एक लाइन। अलग अलग तरीका है याद करने का, लेकिन आपको बस जैसे हम बता रहे हैं वैसे याद कर लीजिएगा, आपका याद हो जाएगा। पहला नंबर कंठ है। क्या है? एक नंबर में कंठ हो गया, दो नंबर में तालु हो गया, तीन नंबर में मूर्धा, चार नंबर में दंत, पांच नंबर में ओष्ठ, छह नंबर में कंठोष्ठ, कंठ तालु, सात नंबर कंठोष्ठ। ठीक है, चलो एक नंबर में हमने क्या आपको बताया था? एक नंबर में कहोगे कि मास्टर साहब ने बताया था कवर्ग, पूरा कवर्ग था। और हमने क्या बताया था? अ बताया था, और क्या बताया था? आ बताया था। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ याद रखना एक चीज और, तो इस समय एक चीज और है, वो क्या है? ह है। क्या है? ह है कि कंठ से उच्चारण किसका होता है? नहीं दिख रहा है सर, बोर्ड चमक रहा, ज्यादा लाइटिंग है क्या जी? बोर्ड का लाइटिंग ज्यादा है ना? ओके, क्या करें? ऐसा करते हैं कि हम ब्लैक दिखेंगे, चलेगा ना? बोर्ड दिखेगा। कुछ उपाय करते हैं, क्या करें यार, इतना लाइटिंग ज्यादा है ना। चलो देखो, इसमें दो को पूछ जाएगा, इसमें से दो को बंद हो जाएगा। अभी भी चमक रहा है क्या? अब नहीं चमक रहा होगा। अरे मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, चलेगा, तुम लोग को बोर्ड दिखना चाहिए। देखो
अब दिख रहा होगा आप लोगों को। चलो देखो, हमने क्या बोला कि क वर्ग और आ का और हा का उच्चारण किससे? कंठ से। उसी तालु से क्या होता है? तो दूसरा नंबर वाला क्या था? च वर्ग था। और इसमें दूसरा नंबर क्या था? ह्रस्व ई था, दीर्घ ई था। और अब देखो, अब यहां पर ध्यान देना, अब नहीं चमकना चाहिए मेरे भाई। देखो कोना में चमक रहा है, कोई बात नहीं। देख लो एक बार, बढ़िया चमक रहा है। क्या कर रहा है जल्दी बोलो, फिर हम करवाते हैं। चलो ठीक, नहीं चमक रहा है। चलो देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया? दूसरा नंबर में तालु, दूसरा में चवर्ग था, ह्रस्व ई दीर्घ ई। उसके बाद क्या बचा? यह बचा। और क्या? तालव्य। क्या बचा? तालव्य। मूर्धा में क्या हमने बताया था आपको? कहोगे कि सर 3 नंबर है, 3 नंबर में टवर्ग होता है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था? री बताया था और दीर्घ री बताया था। इसमें क्या याद रखना? य के बाद क्या आता है? र आता है। तालव्य श के बाद क्या आता है? मूर्धन्य श आता है। क्लियर है? अब यहां देखो, दंत में हमने क्या बताया कि त वर्ग होता है दंत में। और क्या होता है? त वर्ग के बाद फिर हमने बताया था री होता है। और क्या होता है? ल होता है। क्या होता है? कैमरा सीधा करें, कैमरा। अच्छा कट रहा है क्या जी? अरे ठीक है, अगली बार से हम नहीं लिखेंगे। तुम लोग भाई अब जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, उतना टाइम नहीं होता है ना कि कैमरा एडजस्ट करे, ये करे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, आप तुम ही एडजस्ट कर लो भाई, तुम लोग समझदार हो। अरे क्या करोगे यार टेक्नीशियन, मतलब क्या, छोड़ो ना, तुम ही लोग एडजस्ट कर लो ना। तुम लोग इतने समझदार हो, तुम लोग ऐसी सी बात कर रहे हो। चमक रहा है बाबू, क्या करे। अच्छा अगले बार से हम व्हाइट बोर्ड लेके पढ़ाएंगे, ठीक है? देखो री और ला हो गया। ओष्ठ की बात करेंगे तो ओष्ठ में क्या होता है? ओष्ठ में होता है आपका प वर्ग होता है। और क्या होता है? प वर्ग के बाद ओष्ठ में हमने बताया था कि ह्रस्व उ और दीर्घ उ होता। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था आपको। तो प वर्ग हो गया। अच्छा लाइट ऑफ कर दे और बढ़िया दिखेगा, हम ही गायब हो जाएंगे बाबू। ऐसे ऐसे मत प्लान बताओ तुम, ठीक है? हाँ ठीक है, रह दीजिए। हाँ ठीक है, रह, हमको नहीं भी देखेगा चलेगा। हमको हाँ वो बंद नहीं, वो बंद कर दिया। उससे बोर्ड पे डायरेक्ट कोना पे मारता है, बंद कर दी। हाँ ठीक है, रह दीजिए। चल एकदम लगेगा कि रात में क्लास चल रही है, मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ो तुम लोग, बहुत अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, ओके चलो। ठीक है ठीक है। अरे लाइटिंग बहुत ज्यादा है, चमकने लगता है। हाँ अब ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है, हम हमारे लिए ठीक है। दूसरा मास्टर गड़बड़ा जाएंगे। देखो अब बच्चा कंठ तालु। कंठ तालु में क्या हमने बताया था आपको? कंठ और तालु। तो कंठ में क्या होता है? अ होता है, आ होता है। और तालु में ह्रस्व ई दीर्घ ई होता है। दोनों के मिलने से क्या बनता है? ए बनता है और ऐ बनता है। फोन आ गया था क्या? ओपन गया था क्या? ये कैसा दिख रहा? ठीक है यार, हम ही ना काला दिख रहे, कोई बात नहीं है। ए आई हो गया। क्या हो गया? कंठ तालु। कंठोष्ठ में क्या हो गया? ओ और औ। क्या होता है? ओ और औ। ये आपका क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। इतना आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है? चलो देखो हम बोल देते हैं, दिख रहा है कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ तालु है, कंठोष्ठ है, क वर्ग है। कंठ में क वर्ग अ और ह है, तालु में च वर्ग ह्रस्व ई दीर्घ ई और तालव्य श। मुर्दा में ट वर्ग री दीर्घ री, सॉरी री है और दीर्घ री है। र है, मूर्धन्य श है, दंत में त वर्ग है, री है, ल है, ओष्ठ में प वर्ग है, ह्रस्व ई उ दीर्घ उ है, कंठ तालु में ए है, ओ है, कंठ ओष्ठ में ओ और औ है। क्लियर है? चल लिखो जल्दी फटाफट लिस्ट बना के, बहुत पीटेंगे नहीं तो, बड़ी बदमाशी करता तुम।
हो गया? चलो चलो देखो अगला, देखो अगला एक चीज और बच गया, जो आपका बच क्या गया है, तो यहां पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए आपका जो बच गया वो क्या बच गया है, एक बच गया है वह, क्या बच गया है, वह बच गया। तो इसको लिखना है दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ के मिलने से इसका उच्चारण होता है वह का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये स्टार लगा लो, बीबीआई कर लो, कुछ भी कर लो, वह से सवाल पूछा जाता है और पूछा जाएगा आपसे, आपको फंसाने के लिए। तो वह का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया। ये आपको याद रखना है किसी भी कीमत पर। अब क्या बच गया, यहाँ बच गया, न बच गया, न बच गया, म बच गया। ये अगर आपसे पूछा जाता है संस्कृत व्याकरण वाला, संस्कृत व्याकरण में ये पूछा जाएगा। देखो ये सब हिंदी व्याकरण में पूछा जाएगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ संस्कृत व्याकरण में पूछा जाएगा। और एक पूछा जाएगा अंग वाला, ये आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, अगर आपसे ये पूछ दे किसी कारणवश, ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए, हाई लेवल में आ जाता है, तो ये अगर आपसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे नासिका। क्या कहेंगे, इसको नासिका कहेंगे। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है, नाक से होता है। तो वह वाला और ये वाला, या न न म अंग, ये होता है। और अगर वही आपसे अगर विसर्ग पूछते तब, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कभी भी बोल देगा या तो विसर्ग या अह कर देगा। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो कंठ से होता है। किससे होता है, कंठ से होता है। इतना याद रखना है आपको। यहाँ से आपका 4 नंबर तैयार हो चुका है। 4 नंबर है आप अभी के क्लास में, बस आपका 4 नंबर खत्म। अभी के आपके क्लास में क्या 4 नंबर खत्म हो गए। जल्दी से उतार लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स की क्लास लग रही है, हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो, अंग और अ हो गया कंठ से, ओके, अंग विसर्ग हो गया और वो हो गया। चलो शुरू करते हैं अब आगे हम लोग। क्या, देखो अब आगे चलते हैं। जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और क्या पूछा जाता है, एक चीज पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। एक टॉपिक और है जो मैं आपको पढ़ा दूं। वर्ण विचार के बाद एक चीज पूछा जाता है, इसके बाद आता है वर्ण के बाद सीधा। यहां तक आपका वर्ण विचार खत्म हो गया, ठीक है। अब नया हेडिंग डालेंगे आप लोग नए टॉपिक का। अभी नया टॉपिक का हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या होगा आपका, बुक नहीं समझ में आता पढ़ाएंगे बाबू, क्यों परेशान हो, बुक भी पढ़ाएंगे, ठीक है। नया टॉपिक नया चैप्टर है, तो वर्ण विचार की हम लोग बात पढ़ेंगे। क्या, संधि। क्या पढ़ेंगे, संधि। क्या पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा संधि। आपको कि मास्टर थोड़ा संधि पे कैसे पहुंच गए, ऐसे इसलिए पहुंच गए क्योंकि संधि जो है, संधि की जब परिभाषा में आपको बताएंगे तब आपको क्लियर होगा कि हम वर्ण के बाद डायरेक्ट संधि क्यों पढ़ा रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय समास क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, संधि ही क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि व्याकरण का एक क्रम होता है कि उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो होता है कि पहले लेटेगा, लेटने के बाद वो पलटना शुरू करेगा, पलटने के बाद वो क्या करेगा, सर अपना संभालना सीखेगा, उसके बाद क्या करेगा, बैठना सीखेगा, बैठने के बाद क्या करेगा, वो खड़ा होना सीखेगा, खड़ा होने के बाद चलना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ लेटने के बाद तुरंत वो चलना शुरू कर देगा, उसका एक प्रोसेस होता है। उसी तरह व्याकरण का भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप, क्रम बाय क्रम आपका एक प्रोसेस है। उसी प्रोसेस के तहत एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, वर्ण के बाद आपको संधि पढ़नी है। क्यों, क्योंकि संधि में क्या होता है, यहां से शुरू हो चुका है आपका चैप्टर। संधि में क्या होता है, संधि में होता है वर्णों का मेल। क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। अब जब वर्णों का मेल होगा, किस तरह से वर्णों का मेल होगा और क्या होगा, तो जब वर्णों का मेल की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, वर्णों है मतलब एक वचन से अधिक है, एक से अधिक होता है। तो जब वर्णों का मेल होगा तो क्या होगा, कौन सा नया वर्ण बनेगा, शब्दों में क्या परिवर्तन होगा, उसके अर्थ में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको पढ़ना है यहाँ पर संधि में। तो ध्यान दीजिएगा, संधि एक्चुअली है क्या, तो संधि एक मेल है। संधि क्या है, मेल है, मिलाप है। इसको क्या कह सकते हो, मिलाप कह सकते हो। अब शादी लगन का समय है तो कि सुने होगे ना, क्या सुने होगे, समधि मिलन।
क्या समधि मिलन सुने हो? तो समधि मिलन क्या होता है? समधि मिलन होता है ना जी कि लड़का पक्ष वाला, लड़का के पिताजी और क्या लड़की के पिताजी का मिलन होता है, यही तो होता है समधि मिलन। लड़की के पिताजी का और लड़के के पिताजी का क्या होता है? मिलन होता है। दोनों को जब मिलाते हैं तो कहते हैं समधि मिलन हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं मिलन हो रहा है वहां। उसी तरह यहाँ क्या होगा? यहाँ वर्णों का मिलन होगा, वर्णों का मेल होगा। यहाँ परिवार का मेल है, यहाँ पर क्या है? वर्णों का मेल है। कभी संधि का मतलब अलगाव मत समझना, लोग संधि का मतलब दिमाग में आ जाता है अलगाव। तो संधि का कभी भी क्या होता है? मतलब अलगाव नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संधि का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, संधि का विलोम क्या होता है, संधि का विलोम क्या, संधि का विपरीतार्थक क्या। तो याद रखिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, कभी भी आपसे पूछ दे कि संधि का विलोम अगर आपसे पूछ देगा तो एक चीज याद रखना, क्या कि अगर संधि का मतलब मिलाप है तो अलगाव ही उसका विलोम होगा। तो संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह, ये सॉरी विग्रह नहीं, क्या होगा? देखो संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। यानी कि संधि का मतलब क्या हुआ कि जब दो वर्णों का मेल होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब दो आदमी मिलेगा तो खटपट खटपट कुछ ना कुछ होबे करे, कुछ नया बनेगा। अगर आप हो और आपका दोस्त है, दोनों मिल गया, जब दोनों दोस्त मिल गए तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तीसरा कांड करवे करेगा। आप कुछ और में माहिर होंगे, वो कुछ और में माहिर होगा, तीसरा कांड हो करेगा ही करेगा। वो क्या होगा? जैसे देखो आप क्या हो, आपकी नजर बहुत तीखी है, आपकी नजर बहुत तीक्ष्ण है, आप दूर की चीजों को भी देख लेते हो। और आपका एक दोस्त है, वो क्या करता है? आपका एक दोस्त है, वो क्या करता है? वो पत्थर मारने में बहुत तेज है। तो आप एक दोस्त है जिसकी क्या नजर बहुत तेज है, और एक आपका दोस्त है जो पत्थर मारने में जिसका निशाना अचूक है। अब दोनों मिल गए। अभी सीजन किसका है? अभी सीजन में बेर का आने वाला है। गांव में लोग बेर तोड़ने जाते हैं, बेर समझते हो ना? गाजर के साथ जो बेर आता है, या कोई भी फल ले लो, आम ले लो, आम का तो सीजन नहीं है अभी, अमरूद हो गया, कुछ भी ले लो। अब क्या कर रहा है? जा रहा है, दोनों दोस्त मिल के एक कहेगा कि अरे भाई देखना देखना, ऊपर में देखना एक लटका हुआ है। तुम्हारा दोस्त पूछेगा जो तेज है, जिसका निशाना अचूक है, वो क्या कहे कहां पर कहां पर? तो बस तुमने उसको बताया, उसने पत्थर उठाया, उसने मारा, गिर गया अमरूद नीचे, दोनों मिलके खा लिया। यानी कि जब दोनों मिले, दोनों का गुण मिला कि नहीं मिला? अब दोनों के गुण मिलने से नया एक गुण पैदा हुआ कि दोनों मिलकर क्या करता है? बहुत दूर की फलों को भी तोड़ लेता है। यही क्या हो गया? आपका संधि हो गया। अब समझना है, अब दिखाई नहीं कैसे दे रहा है भाई? अब तुम अगर बोल रहे हो दिखाई नहीं देता तो बदमाशी कर रहे हो भाई। अब सही में तो तुम्हारी बदमाशी है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो संधि में हमने आपको बताया क्या होगा? वर्णों का मेल होगा। तो वर्णों का मेल कैसे होगा समझना। तो यहाँ पर क्या होगा? मान लिया जाए यहाँ पर दो चीजें, दो बातें होगी। हमने आपको, आप ये जानते होंगे कि वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द का निर्माण होता है। किसका? शब्द का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर कलम, क एक वर्ण है, ल एक वर्ण है, क्या बन गया? कलम एक शब्द बन गया। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि जब शब्द क्या होते हैं? जब शब्द, समझना एक चीज, जब एक लाइन यहाँ पर बगल में कहीं पर लिख लेना नोट में, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन बस लिख लेना कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, वाक्य में किया जाता है, जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो पद कहलाता है, चलो देखो, अब यहाँ देखो, एक से समझना, यहाँ पर जो वर्णों का मेल होगा ना, वो क्या होगा? यहाँ पर जो वर्णों का मेल होगा वो कैसा होगा? तो इसमें दो बातें हैं। एक कहलाता है प्रथम पद, एक क्या कहलाता है? प्रथम पद, और एक कहलाता है अंतिम पद। क्या? अंतिम पद। यहाँ से एक चीज आपको, एक सवाल और मिल गया क्या कि अगर आपसे पूछ देगा कि प्रथम का विलोम क्या होता है
तो जाहिर सी बात आप कहोगे अंतिम। अब प्रथम पद और अंतिम पद हमने अभी बताया कंसेप्ट में क्या रखना है कि वर्णों का मेल होगा। कंसेप्ट में क्या लिखना है, कंसेप्ट में याद रखना है कि वर्णों का मेल करना है हमको। तो वर्णों का मेल किसका होगा, तो प्रथम पद के अंत इसका क्या होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा। क्या होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा और अंतिम पद का क्या होगा, प्रथम वर्ण होगा। अंतिम पद का, देखो ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना बाबू तो संधि क्लियर हो जाएगा। लोग यही नहीं समझ पाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो सीधा रट जाते हैं कि सूर्योदय सूर्य जोड़ उदय क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। ये रट लेते हैं जो कि गलत है। ये रटना नहीं है, हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, ये कंसेप्ट समझ लो बस। कंसेप्ट समझ लोगे तो हो जाएगा। कंसेप्ट समझ लोगे आपका तो काम अभी तुरंत हम क्लियर कर देते हैं। कैसे क्लियर कर देते हैं, देखो अंतिम वर्ण प्रथम पद का क्या हो गया, अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। कैसे समझो, समझो यहां में आपसे अगर कोई शब्द लिखा गया है, मान लिया जाए, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। एक शब्द लिखा गया क्या, पुस्तक। एक शब्द क्या लिखा गया, पुस्तक। एक शब्द लिखा गया आलय। देखो अगर हम मानते हैं इसको 1 मिनट के लिए समझना, जो हम समझा रहे हैं बाबू, ये वाला लिख लेना, ये वाला, अरे यार इसको लिख लेना, और जो भी समझा रहे उसमें नहीं लिखना, लिखना होगा तो लिख लेना, नहीं लिखना होगा तो भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बस हम समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। एकदम कान खोल के, दिमाग खोल के, आंख खोल के समझना है। क्या दिखना है, पुस्तक शब्द हमने लिखा। क्या लिखा हमने, पुस्तक शब्द लिखा। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए, तो पहले इसको छोड़ो, इसको देखते हैं, उसको समझने में थोड़ा फंस जाएगा। पहले इसको समझ लो, सिंपल सा शब्द है आलय। अब देखो आलय शब्द, इसको 1 मिनट के लिए मानते हैं क्या, ये प्रथम पद है। 1 मिनट के लिए हम क्या मान लिए, प्रथम पद मान लिए। जब हम इसको प्रथम पद मानते हैं तो मैंने बोला कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ये कोई सा भी पद हो, क्या है, ये कोई सा भी पद है। ये हम प्रथम अंतिम छोड़ देते हैं, बस ये समझो अभी कि ये कोई सा भी पद है। ये कोई सा भी पद है तो अगर इसके पहले वर्ण की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, पहले वर्ण की बात की जाएगी, तो ये आपका आलय का पहला वर्ण क्या होगा, तो कहोगे कि सर सबसे आगे क्या लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है। आ लिखा हुआ है ना, तो कभी भी अगर पहला वर्ण होगा तो इसका पहला वर्ण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और अगर इसी शब्द के अंतिम वर्ण की चर्चा होगी, किसका अंतिम वर्ण क्या होगा, तो कहोगे कि यह लिखा हुआ है, सर क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देना, ध्यान क्या देना है कि यह तो लिखा हुआ है लेकिन यह अंतिम वर्ण नहीं है। क्या है, अंतिम वर्ण नहीं है। इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, ये मिलकर बना हुआ है य से और अ से, तो इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, अ होगा, न कि य हो। हम जो समझाना चाह रहे हैं समझ लो बाबू, यहीं पर तुम्हारा संधि खत्म हो जाएगा। क्या होगा कि पहला वर्ण का, ये किसी भी पद का पहला वर्ण क्या होगा, सबसे आगे वाला, और अंतिम वर्ण अगर यह है तो यह आपका अंतिम वर्ण नहीं है। अंतिम वर्ण क्या होगा, य के साथ अ मिला हुआ है तो ये अंतिम वर्ण कहलाएगा। क्लियर है बात यहां तक। चलो अब यहां पर आप देखते हैं, अब यहां पर समझो पुस्तक में, ये थोड़ा सा आसान था, पहले बता दिया। पुस्तक को समझो, पुस्तक की बात करते हैं। अगर हम लोग पुस्तक की बात करेंगे तो देखो पुस्तक में अगर इसमें पूछा जाएगा, यहां पर लिख देते हैं फिर से, शब्द क्या है आपका, पुस्तक। अब पुस्तक में आपसे पूछा जाएगा कि पहला वर्ण क्या, पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बस आपको ये कंसेप्ट है जो कि समझना है। अगर पहले वर्ण की बात करेंगे, पुस्तक के पहले वर्ण की, तो देखो ये पहला वर्ण कहोगे कि सर पू है। पू है, क्या है, पू है। कौन पू है, वो वाला नहीं, वो वाला कभी खुशी कभी गम वाला पू नहीं। वो कौन था जिसने मुड़कर पू को नहीं देखा, वो वाला पू नहीं, ठीक है। करीना कपूर वाला नहीं, पू शब्द है। अब एक वर्ण पू, कहोगे कि सर यहाँ पर पू पहला वर्ण हो गया, तो नहीं,
यहाँ पर समझना है आपको क्या कि पू का निर्माण क्या हुआ है, प और क्या हो गया, ऊ से हुआ है। तो यहाँ पर पहला वर्ण जो होगा पू नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पहला वर्ण प हलंत होगा। पहला वर्ण क्या हो जाएगा, प हलंत हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। और उसी तरह अगर इसके अंतिम वर्ण की बात करें, अगर इसके किसकी बात करें, अंतिम वर्ण की बात करेंगे, तो अंतिम वर्ण आपको क्या दिख रहा है, क दिख रहा है, लेकिन क अंतिम वर्ण नहीं है, बल्कि क्या है, अ है इसका अंतिम वर्ण। बस यही आपको ध्यान रखना है बाबू कि पहला वर्ण कभी भी स्वर वर्ण नहीं हो सकता है। पहला वर्ण कभी भी पहला वर्ण कभी भी क्या होता है, पहला वर्ण कभी भी स्वर नहीं हो सकता है। जब आपका अगर स्वर कब हो सकता है, जब आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ अर्थ, इससे शब्द की वर्ण शब्द की शुरुआत होगी तब पहला वर्ण स्वर हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर पुस्तक हो, कलम हो, कोई भी शब्द हो, उसमें कभी भी आपका क्या होता है, पहला वर्ण व्यंजन होता है। चलो अब देखो, अब यहां तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आया क्या होगा, पहला वर्ण व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। अंतिम वर्ण आपका लगभग क्या होगा, स्वर होगा। किसी भी पद की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी पद की मैं बात, नया कंसेप्ट जनरेट होगा हो रहा है बाबू, ये कंसेप्ट समझ लोगे, ये सब कंसेप्ट समझ लोगे तो संधि में एकदम अगर कोई नया शब्द भी आ गया आप खट से बना दोगे। रटने की आवश्यकता नहीं, आप लोग रटते हो क्या, भानुदय, सूर्योदय, तो पवन, तो नायक, ये तो ओ, तो महेंद्र, जितेंद्र, नया शब्द दे दिया, जलोर्मी दे दिया, दिमाग खराब हो गया। क्या करें, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। ये कंफ्यूजन कब नहीं होगा, जब आपके पास कंसेप्ट होगा। और कंसेप्ट कब डेवलप होगा, जब आप ध्यान से सुनोगे। मैं फिर से बता रहा हूं, एकदम समझना। क्या समझना है कि अगर आपका पहला वर्ण, संधि कभी भी किसकी होगी, पहले पद के अंतिम वर्ण। तब अंतिम वर्ण हमेशा कभी भी बहुत कम ही केस में ऐसा होगा जब हलंत लगा रहेगा तब वो व्यंजन हो जाएगा, नहीं तो लगभग अंतिम वर्ण क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और उसी तरह अगर कि अंतिम पद का पहला वर्ण, तो अंतिम पद का पहला वर्ण कभी भी ज्यादातर केस में व्यंजन होता है या स्वर भी हो सकता है। अब कैसे हुआ, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई, यहां तक बढ़े आगे। चलो थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करना, दिमाग में चढ़ेगा नहीं, लगेगा मास्टर क्या पढ़ा रहा है, ये चढ़ेगा नहीं दिमाग में, लेकिन चढ़ाना है दिमाग में। थोड़ा हाई लेवल का देखो कैसे संधि की, संधि एकदम तार तार हो जाएगा, कैसे होगा देखो। संधि में हमने क्या बोला, वर्णों के मेल होते हैं। अब संधि के भेदों की बात करेंगे, तो संधि के भेद की अगर हम बात करें, देखो परिभाषा हम इसलिए नहीं लिखा रहे हैं बाबू के एग्जाम में पूछता है ना, आपको उसे पीएचडी करनी है, आपको कैसे 100 में संस्कृत में 98 99 नंबर लाना, उसका जुगाड़ हम आपको कर दे रहे हैं, ठीक है। तो संधि की अगर बात करें, हिंदी हो या संस्कृत हो, 98 99 नंबर कैसे संस्कृत में आएगा, हिंदी में आएगा, उसका जुगाड़ हम कर रहे हैं आपको। देखो अब संधि में, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, और क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। ये 3 आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए, चलो देखो, रामेश्वर कुमार, चलो देखो यहाँ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी मैंने आपको बताया एक कंसेप्ट, आपको क्या मैंने दिया, कंसेप्ट मैंने आपको दिया कि संधि में क्या होगा, वर्णों का मेल होगा। क्या होगा, वर्णों का मेल होगा। और वर्णों का मेल में क्या होगा, वर्णों का मेल में से आपका क्या होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण का अंतिम वर्ण, ठीक है। और किससे मिलता है, मिलता है अंतिम पद के प्रथम वर्ण से, अंतिम पद का प्रथम वर्ण से मिलेगा, ठीक है।
अब दे, ये तीन होते हैं। अभी हमने पढ़ा आपको स्वर, व्यंजन और विसर्ग। मेल किसका होगा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं स्वर वर्ण की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्वर वर्ण की बात कर रहे हैं। कंसेप्ट मेरे पास एक ही है, कंसेप्ट मेरे पास एक ही है। क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मिलेगा और अंतिम पद का प्रथम वर्ण मिलेगा। तो यहां पर याद रखना कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण इसमें स्वर वर्ण में क्या होगा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो जाए? स्वर हो जाए, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो जाएगा। अब ये जब स्वर और स्वर साथ में मिलेंगे उसी को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा, फिर से बताते हैं। देखो, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तब समझ में आएगा बाबू, नहीं तो जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं ट्यूशन में वैसे पढ़ लो, ठीक रहेगा। लेकिन अगर वही होगा कि नया सवाल आ जाएगा तो फंस जाओगे, यही दिक्कत होगा। लेकिन हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं, कंसेप्ट ध्यान से समझ लोगे तो नया शब्द भी आएगा कोई, तो आप फंसोगे नहीं। ठीक है, दिमाग में कुछ कूड़ा करकट नहीं रखना है, अभी समझ लेना है। एकदम कूड़ा करकट एकदम नहीं रखना है। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू। अभी आप समझो ना, आप अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाओ बाबू भाई, मेरे थोड़ा सा लेवल को बढ़ाओ, क्योंकि आपको 100 नंबर की तैयारी करनी है तो उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। और किताब वाली बात जहां तक है कि सर किताब नहीं पढ़ाएंगे, किताब भी पढ़ाएंगे, किताब से बहुत कम नंबर का क्वेश्चन आता है भाई। आपको व्याकरण ज्यादा देखना है, इसलिए व्याकरण पे ज्यादा फोकस। किताब क्या है, आपको 20 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, 20 मिनट में आपको संस्कृत की एक चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो क्या फायदा वैसा करने से? आए किताब पढ़ा के चल रही, वो काम नहीं करते हैं। उससे क्या पूछा जाएगा? 20 से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 20 नंबर, बाकी 80 नंबर यही है, व्याकरण है। और जाहिर सी बात है आपको ऑब्जेक्टिव वाला भी करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम संधि की बात करें स्वर संधि में, तो स्वर संधि में हमने बोला अगर संधि की बात करेंगे तो हमने संधि में एक कंसेप्ट, जो मूल कंसेप्ट क्या है? मूल कंसेप्ट क्या है? यही कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण। यहाँ पर यही तो कंसेप्ट हमने बताया है आपको कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और ये दूसरा क्या है? अंतिम पद का प्रथम वर्ण। क्या है? अंतिम पद का प्रथम वर्ण है, अंतिम पद का प्रथम वर्ण। ये दोनों तो मिलना है ना, इसी दोनों को तो मिलाना है। अब ये दोनों को अगर मिलाना है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो जाए? प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर स्वर हो जाए और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या हो जाए? स्वर हो जाए, तो ये दोनों जब मिलेगा तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। जब स्वर का स्वर, देखो जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो जाए तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर, अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा, तो दोनों मिलेगा तो क्या कहलाएगा? स्वर वर्ण कहलाएगा। अभी पहला कंसेप्ट क्या था कि वर्ण संधि क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। अब कौन से वर्ण? तो पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरे अंतिम पद का पहला वर्ण, इसका अंतिम वाला इसका पहला वाला, दोनों को मिला के बना देते थे संधि। अब उसके बाद फिर क्या हुआ? स्वर पे आए, तो स्वर पे संधि का कंसेप्ट पता रहेगा कि मिलेगा, लेकिन कौन मिलेगा भाई? तो स्वर के साथ स्वर मिलेगा। क्लियर है बात? अब आते हैं उसके नीचे थोड़ा सा, क्या कि स्वर के साथ स्वर का मेल तो होगा, लेकिन स्वरों की संख्या 11 है, 13 है संस्कृत में और हिंदी में 11 है। तो कौन से स्वर किसके साथ, कौन स्वर के साथ मिलेगा, तो क्या संधि होगी और क्या नया वर्ण बनेगा? नहीं समझ में आया? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि वर्णों का मेल होगा, तो कौन से वर्ण भाई? तो अंतिम पद का प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण, इसका अंतिम वाला इसका पहला वाला मिला देंगे। अब स्वर वर्ण की बात आई भाई, तो स्वर वर्ण आया, तो स्वर वर्ण में क्या होगा? स्वर ही रहेगा, स्वर ही रहेगा। अब बात करते हैं स्वर वर्ण के बेटों की, तो स्वर वर्ण का बेटा जो होगा उसमें स्वर वर्ण का गुण तो आएगा ना, आएगा, जाहिर सी बात है गुण आएगा। तो कौन सा गुण आएगा? कि स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा, लेकिन
अब बेटा कुछ अलग गुण लेके आएगा, थोड़ा सा अलग गुण भी रहेगा। तो अलग गुण क्या है कि किस स्वर का किस स्वर के साथ मेल होगा, किस स्वर का किस स्वर के साथ मेल होगा, यही स्वर संधि आपको पढ़ना है। स्वरों की संख्या 11 हिंदी में और संस्कृत में 13, तो वो 11 में कौन किसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, यही आपको समझना है। चलिए समझते हैं। चलो अब समझते हैं स्वर वर्ण के भेदों के बारे में। तो अब स्वर वर्ण के भेदों के बारे में समझते हैं। तो स्वर वर्ण के 5 भेद, कितने भेद, स्वर वर्ण के 5 भेद। देखो स्वर वर्ण के 5 प्रकार, ये हिंदी में हो या संस्कृत में, दोनों के लिए लागू है बाबू, ठीक है। चलो देखो, पहला क्या है, दीर्घ संधि, एक एक करके सब पढ़ाएंगे हम। दीर्घ संधि। 2 नंबर में क्या होता है, गुण संधि। क्या होता है, गुण संधि। 3 नंबर में वृद्धि संधि। 3 नंबर में क्या है, वृद्धि संधि। ये भी क्रम से याद रखोगे तो आसान होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि क्रम से याद रखो, लेकिन याद रखोगे तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। यन संधि। और 5वां क्या होगा, 5वां हो जाएगा आपका अयादि संधि। क्या हो जाएगा, अयादि संधि। क्लियर है बात, चलो यहां तक बात हो गई। ये 5 आपको पढ़ने हैं। मैथ से भी हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, तुम देखते ना जाओ, कुछ हार्ड नहीं। हाँ तुम थोड़ा डिटेल पढ़ोगे तो थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगा, लेकिन एक बार समझते समझते फिर हार्ड नहीं होगा थोड़ा। क्योंकि आप लोगों का दिक्कत क्या है ना, आप लोगों का दिक्कत क्या है, स्वर वर्ण नहीं भाई, स्वर वर्ण यहाँ नहीं, देखो गलती एक चीज लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे स्वर संधि कर दो, ठीक है। देखो दिक्कत क्या है ना कि आप लोग बचपन से ही, स्टार्टिंग से जब से पढ़ना शुरू किए हो तब से ही आप क्या कर दिए हो, रटना शुरू कर दिए हो। विद्या जोड़ाले विद्यालय स्वर संधि होगा, महाजोड़ इंद्र महेंद्र गुण संधि होगा, फिर कुछ भी सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय आपको ये हो जाएगा, फिर महाजोड़ औषधि मौषधि हो जाएगा, ये वो फला, ये रटना आपने शुरू कर दिया है। कंसेप्ट को समझा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी हमको डरना नहीं है। अयाधि नहीं होता है, अयादि होता है, ठीक है। अयादि होता है और यन होता है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं दीर्घ संधि की बात। क्या बात करते हैं, दीर्घ संधि की बात शुरू करते हैं। देखो पहला नंबर आपका क्या है, दीर्घ संधि। पहला क्या है आपके पास, दीर्घ संधि। अगर दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में आपको क्या याद रखना है, दीर्घ संधि में हमने अभी आपको बताया कि दीर्घ संधि के दादा कौन है, संधि है। संधि का कंसेप्ट क्या है, संधि का कंसेप्ट यही है कि 2 वर्णों का मेल होगा, अंतिम पद का पहला वर्ण और पहला पद का पहले पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पहला वर्ण, ये कंसेप्ट है। तो दादा से बेटा में कौन आया, स्वर संधि। तो स्वर संधि में एक नया गुण क्या जुट गया कि स्वर का स्वर के साथ मेल होगा। अब उसके साथ क्या होगा, अब उसके साथ क्या होगा, अब उसके साथ मिलेगा क्या, उसके साथ 2 चीज और होंगी। क्या होगी, हमने बताया कि स्वर में भी 11 और 13 है, तो किस स्वर का किसके साथ मेल होगा। तो याद रखना दीर्घ संधि में क्या होगा कि हमेशा दीर्घ संधि में किसका होगा, स्वर के साथ स्वर का मेल तो होगा ही होगा, लेकिन स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा है, स्वर के साथ स्वर का मेल जरूर होगा, लेकिन याद क्या रखना है आपको कि कौन से स्वर का किसके साथ मेल होगा तो बनेगा क्या। तो देखो स्वर के साथ स्वर का मेल होने से क्या बनेगा, स्वर ही बनेगा। क्या बनेगा, स्वर ही बनेगा। अब कहोगे कि सर स्वर तो बनेगा, लेकिन अगर 11 स्वर और 11 स्वर है तो दोनों को मिला देंगे तो ये 11 में से बनना चाहिए। ओके भाई जाहिर सी बात है, हाँ सर वही बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा और किसका मेल होगा। तो याद करो मेरे भाई, पहला क्लास जब वर्ण का हम लिए थे तो हम आपको बताए थे कि इसमें से दीर्घ स्वर कौन है, ह्रस्व स्वर कौन है और दीर्घ स्वर कौन है, हमने आपको बताया। अब क्या क्या बताया था, अगर दीर्घ संधि समझना है तो आपको दीर्घ स्वर याद करना ही होगा कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ तो कि दीर्घ स्वर
जल्दी से आप लोग कमेंट में बताओगे कि दीर्घ स्वर कौन कौन है, क्या होता है, नहीं कौन कौन है ये बताना कमेंट में फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी सब लोग लिखेगा कि कौन कौन होता है दीर्घ स्वर, जल्दी जल्दी लिखेगा, फिर हम बताते हैं आगे। सबके पढ़ाने का एक मकसद होता है। अगर मैंने वर्ण में आपको ह्रस्व स्वर पढ़ाया, दीर्घ स्वर पढ़ाया, तो उसके पीछे कारण है। अब बताओ कि दीर्घ स्वर क्या है, कौन कौन है, क्या नहीं है, कौन कौन है, देखते हैं किसको किसको याद है, जल्दी जल्दी बताएगा। आज बहुत लंबी क्लास होने वाली है। देखो जैसे ही पूछे दीर्घ स्वर कौन कौन है, जितना लाइव था 10 को घट गया, भाग गया 10 को। बाबू ऐसे काम चलेगा, कहोगे कि मास्टर पढ़ाया नहीं। जल्दी जल्दी लिखो, तुरंत घट गया, 10 लड़का 60 से घट गया है। जल्दी जल्दी लिखेगा, जल्दी जल्दी लिखो कौन कौन सा दीर्घ स्वर है। जल्दी जल्दी लिखो, किसी को याद नहीं याद है तो लिख दो कि नहीं पता है सर, हम बताएंगे, लेकिन अगर याद है तो लिखना है, ठीक है। चलो हो गया, ओके। चलो एक ही लड़के का जवाब अभी तक सही आया, और भी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो कोई बात नहीं, देखो फिर से बता देते हैं। तुम लोग ऐसे रटवाएगा, कैसे करवाएगा तो कैसे काम चलेगा भाई। देखो अब आपसे यहां पर मैंने बोला दीर्घ स्वर बनेगा, तो दीर्घ स्वर कौन होगा, ह्रस्व स्वर कौन होगा, याद रखना। तो मैं अभी जो घेर रहा हूं वो घेरेंगे हम, जो अभी वो ह्रस्व स्वर होगा, क्या होगा, ह्रस्व स्वर होगा, जिसको मैं भी घेरेंगे। देखो ह्रस्व ई, अरे अरे वो तो लिखवे नहीं किए जी। देखो यहाँ पर देखो हर्षाऊ दीर्घाऊ, यहाँ पर 2 छूट गया था। देखो अभी मैंने जो घेरा ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री, ये चारों क्या है, ये चारों आपके ह्रस्व स्वर हैं। क्या है, चारों ह्रस्व स्वर हैं। इसके अलावा जो बच गया, इसके अलावा जो बच गया क्या, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए ओ औ, ये चारों क्या है, ये सब आपके क्या हो गए, दीर्घ हो गए। क्या हो गए, दीर्घ हो गए। ये क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। तो यानी कि अब जब कहा गया हमसे, क्या कहा गया, एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा। देखो हाँ ठीक, अब देखो अगर ये दीर्घ कहा गया कि दीर्घ स्वर संधि होगा, तो दीर्घ मतलब क्या होगा कि मिलेगा स्वर, लेकिन हमेशा बने, कोई भी स्वर मिल सकता है। क्या होगा, मिलेगा, कोई भी स्वर संधि में कोई भी स्वरों का मेल हो सकता है, लेकिन निर्माण हमेशा किसका होगा, दीर्घ का ही होगा। यानी कि दीर्घ स्वर संधि में किसी स्वर का भी किसी स्वर के साथ मेल हो सकता है, लेकिन जो निर्माण होगा वो किसका होगा, दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। किसका होगा, दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर हमेशा याद रखना। देखो दीर्घ संधि में मैंने बताया कि स्वर का मेल होगा, स्वर का स्वर के साथ मेल होगा, और बनेगा कौन सा स्वर, बनेगा स्वर ही बनेगा, लेकिन कौन सा स्वर बनेगा, तो स्वर बनेगा कौन सा, एक स्वर बनेगा दीर्घ वाला। क्या क्या है, जल्दी से बताएगा। दीर्घ वाला आ गया आ नहीं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ,
और दीर्घ री, और उसके बाद ए ओ और औ। क्या हो गया? ओ और औ। इतने का निर्माण होगा। कितने का? इतने सारों का निर्माण होगा। लेकिन कभी भी ह्रस्व ई और क्या ह्रस्व उ का निर्माण कभी भी नहीं होगा। और अगर आपके लेवल तक की बात की जाए, 10वें लेवल तक की बात की जाए, दशम कक्षा तक की बात की जाए, तो उसमें आपको यहाँ तक की ही बात करेगा। किसकी? आ, दीर्घई, दीर्घऊ, री, और ज्यादा हो गया तो औ तक की ही बात करेगा, बाकी की बात नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना किसी भी कारण से कि कहां पर होगा। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलो, तो वहीं के हम एक उदाहरण से लेकर आपको चलते हैं। एक उदाहरण से आपको हम लेकर चलते हैं अब कि किसके निर्माण से किसके मेल से किसका निर्माण होगा। अभी हम आपको वहां लेकर चलते हैं एक नई दुनिया में। तो किसके मेल से किसका निर्माण होगा? चलो, चलो लिखो। वो लिखवे नहीं करता, बड़ी बदमाश है। बसंत देखो, क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो हमने क्या बोला? हमने आपको क्या बोला? दीर्घ स्वर संधि है। हमने आपको बोला कि दीर्घ स्वर संधि में, स्वर संधि में क्या होता है? तो स्वर संधि में क्या होगा? स्वरों का मेल होगा, स्वर प्लस स्वर होगा, और बनेगा क्या? दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। किसका होगा? दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। अब कैसे क्या होगा? चलो देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। जैसे देखो, स्वर प्लस स्वर का दीर्घ स्वर के साथ, तो अगर स्वर आपके पास अ भी है और अ है, अ का अ के साथ मेल करेंगे तो क्या बनेगा? आ का निर्माण होगा। अगर बात करेंगे हम आ की, आ प्लस आ क्या बनेगा? आ का निर्माण होगा। सबका हम उदाहरण के साथ बताएंगे। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। उसके बाद देखो, आ के साथ अ का निर्माण हुआ, आ के साथ आ का मेल होगा, आ के साथ आ का मेल होगा तो भी क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा। ठीक है, अब देखो, सबका हम उदाहरण देंगे, हड़बड़ाना नहीं है, तुम लोग परेशान नहीं होना कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है। अब देखो, इसमें फिर ह्रस्व ई के साथ ह्रस्व ई का मेल होगा, क्या बनाएगा? दीर्घ ई बनाएगा। अगर ह्रस्व ई के साथ दीर्घ ई का मेल हो जाए तो भी क्या बनाएगा? तो भी क्या बनाएगा? दीर्घ ई ही बनाएगा। दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई का मेल हो जाएगा, क्या बनाएगा? दीर्घ ई ही बनाएगा। कोई दिक्कत? अगर ह्रस्व उ के साथ ह्रस्व उ के साथ ह्रस्व उ का मेल होगा, क्या बनाएगा? दीर्घ उ बनाएगा। और अगर दीर्घ उ के साथ दीर्घ उ का मेल हो जाए तो भी क्या बनाएगा? दीर्घ उ ही बनाएगा। अब सबका उदाहरण समझ लेते हैं, सबका उदाहरण समझ लेते हैं एक एक कर कर कैसे होगा। तो देखो, एक समझते हैं उदाहरण हम लोग। देखो, राम जोड़ अयनम। क्या हो गया? राम जोड़ अयनम। एक सवाल है, क्या है? राम जोड़ अयनम। अब राम में पहला हमने बोला संधि में क्या होगा? अंतिम पद का पहला वर्ण और पहला पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पहला वर्ण। तो देखो यहाँ क्या है? अ है, कहोगे जी मास्टर है। यहाँ क्या है? अ है, अ है। अब दोनों स्वर हैं, अब दोनों स्वर ह्रस्व स्वर है, लेकिन मिलेगा क्या? हमने बोला और अ के मिलने से आ का निर्माण होगा।
आ का निर्माण कर दो, क्या हो जाएगा? रामायणम। क्या हो जाएगा? रामायणम हो जाएगा। ये आपका एक बन गया। अब पुस्तक जोड़ालय, पुस्तकालय वाला जमाना गया, आपसे सवाल पूछेगा राम जोड़ अयणम, रामायणम हो गया। अगला दिन अगर बात करते हैं आगे की, ठीक है, एक और देते हैं उदाहरण हम आपको। एक उदाहरण और जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है देखो। एक और आपसे पूछा जाएगा लोक जोड़ अपवाद। लोक जोड़ अपवाद क्या होगा? लोक जोड़ अपवाद क्या बनेगा? यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है, और अ के मिलने से क्या बनेगा? आ का निर्माण होगा। ये क्या बना देगा? लोकापवाद बन जाएगा। लोकापवाद क्लियर है? आपसे संस्कृत व्याकरण में ये पूछा जा सकता है सवाल, क्या? राम जोड़ अयणम रामायणम, लोक जोड़ अपवाद लोकापवाद। क्लियर है बात यहाँ तक? ये और आ वाला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं और आ वाला, ठीक है। देखो अब बात करते हैं इसकी। पुस्तक जोड़ आलय क्या है? पुस्तक जोड़ आलय। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है भाई मेरे? कहोगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण है सर अ और आ। हमने पढ़ा आ और अ या आ और वा कोई भी मिला तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ये क्या बन जाएगा? पुस्तकालय बन जाएगा। पुस्तकालय बन जाएगा। एक और जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, गज जोड़ आसनम। गज जोड़ आसनम क्या बनाएगा? तो क्या बना दोगे? गजासनम। क्या बनेगा? गजासनम। गज का आसन, गज मतलब हाथी, और गज का आसन क्या बनेगा? गजासन बन जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो लिखते जाना आप लोग या समझते जाना। लिखवा तो देवे क्योंकि मास्टर साहब गांव में ढेर उदाहरण, यहाँ समझना है, ठीक है। चलो देखो और एक लिखाते हैं। अब क्या बचा? आ और आ के साथ, तो देखो आ और आ के साथ विद्या जोड़ आलय। विद्या जोड़ आलय, आलय क्या हो गया? विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। चलो अब बात करते हैं हर्ष दीर्घ। इतना तो लिख लिया होगा तो मिटा देते हैं, रहने देते हैं, ठीक है रहने देते हैं। हर्ष दीर्घ ही बोला, रहने देते हैं, पढ़ा देते हैं। देखो इसका देखो, कपि जोड़ इंद्र। कपि जोड़ इंद्र। इंद्र क्या बन गया? कपि। इसमें क्या है? कहोगे हरस्व ई है सर। इसमें क्या है? हरस्व ई। दोनों के मिलने से क्या हो गया? दीर्घ ई हो गया। तो कपि जोड़ इंद्र क्या बन जाएगा? कपिंद्र बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? कपिंद्र बन जाएगा। अब उसी तरह इसमें देखो कपिंद्र हो गया। चलो देखो अब आगे एक और समझना है। क्या समझना है देख लेते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो देखो गिरी जोड़ ईशा क्या बन जाएगा? यहाँ ईशा। तो क्या बनेगा? यहाँ हर्स्व ई है और यहाँ दीर्घ ई है। दोनों के मिलने से दीर्घ ई का निर्माण होगा। क्या बन जाएगा? गिरीश। गिरीश। क्लियर है? उम्मीद है समझ पा रहे होगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपसे आपको क्या मिल जाए परीक्षा में। देखो आपको क्वेश्चन बनाना है। आपको एग्जाम में कभी भी जहां पर लगे कि दो शब्द अलग हो सकते हैं और वहां पर आपको ये सारा दिख जाए, क्या दिख जाए? आकार दिख जाए, दीर्घ ई दिख जाए या दीर्घ ऊ दिख जाए, ये सारे अगर दिख जाएं, आप आंख बंद करके क्या लगा देना है? स्वर संधि लगा देना है। हमने क्या बोला कि जहां जैसे देखो अभी हमने आपको क्या पढ़ा? पुस्तकालय। तो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर एक शब्द पुस्तक होगा, यहाँ पर आलय होगा, लेकिन बीच में क्या मिल रहा है हमको? आकार मिल रहा है। आकार मिल रहा है तो क्या चले जाएंगे? आ यानी कि दीर्घ संधि।
यहाँ देखो दीर्घ ई मिल रहा है, दीर्घ ई मिल रहा है बीच में, यानी कि दीर्घ संधि की बात हो रही है। तो हो ना हो क्या होगा, ये स्वर संधि होगा। क्या होगा, कपिंद्र। तो ठीक तो लिखे हैं, कपि जोड़ इंद्र कपिंद्र, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? कपि जोड़ इंद्र ठीक तो लिखे हैं जी, क्या हो गया, कपिंद्र। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला देखो। एक और जो आपसे पूछा जा सकता है, चलो देखो यहाँ ऊ वाला भी देख लेते हैं। भानु जोड़ उदया, क्या हो गया, किसका मेल, ऊ का किसके साथ, ऊ के साथ दीर्घ ऊ बनाएगा, क्या हो जाएगा, भानुदया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भानुदया हो जाएगा। उसी तरह लघु जोड़ उर्मी, क्या हो जाएगा, लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी क्या बना देगा, लघुर्मी बन जाएगा। क्लियर है? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अंग्रेजी बन रहा है, अंकित कुमार ए ई आई ओ यू कर रहा है। विसर्ग, अच्छा कपिंद्र विसर्ग लगाए हैं बाबू, देखो कपिंद्र लगा हुआ है, दिखा नहीं होगा, लगा दिए हैं। देखो उसी तरह अगर भानु जोड़ उदया भानुदया हो गया, उसी तरह लघु जोड़ उर्मी क्या हो गया, लघुर्मी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्वर संधि का एक पार्ट दीर्घ संधि समाप्त होता है। बाकी क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो पूछ लेना है, कल फिर हम आएंगे। अभी लगातार हमारी क्लास होगी और 1 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी, कम नहीं होगी। तो अभी इसलिए चूंकि छुट्टी दे रहे हैं क्योंकि 6 बजे से फिर आपकी क्लास है तरुण सर या विवेक सर की, इसलिए हम आपको छुट्टी दे रहे हैं कि खुद थोड़ा सा आराम कर लीजिए, चाय नाश्ता पानी कर लीजिए, फिर विवेक सर या तरुण सर की क्लास होगी। अभी लगातार 8 बजे तक शायद आप लोग क्लास है, ठीक है। और फिजिक्स की क्लास जहां तक बात रही, तो फिजिक्स की क्लास आपकी कल या परसों से लग जाएगी। नए टीचर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ कारणवश रूपा सर क्लास नहीं ले पाएंगे, तो नए शिक्षक आ रहे हैं फिजिक्स के, आपके कल या परसों से उनकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी फिजिक्स की भी। और विवेक सर पढ़ा ही रहे हैं मैथ, तरुण सर ले ही रहे हैं, इंद्रजीत सर भी पढ़ा ही रहे हैं, अभी छुट्टी पे शायद हैं। फिर ललन सर की बेटी की शादी है, ललन सर के बेटी की शादी है, बेटा नहीं बेटी की शादी है, इसलिए थोड़ा व्यस्त है, इसलिए लगातार क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बेटी की शादी है। तो आप भी थोड़ा समझ रहे हैं क्योंकि कि शादी का माहौल है, तो ललन सर का लगातार क्लास होता था, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। फिर हमारी क्लास लगातार चलेगी। जहां तक रही बात किताब की और संस्कृत किताब या हिंदी बुक की, तो बुक खत्म करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी बुक तो आप भी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ोगे फिर भी हम पढ़ा देंगे। संस्कृत बुक भी 20 मिनट का चैप्टर होता है, तो एक ही क्लास में 2 चैप्टर पढ़ाना अच्छा नहीं लगता हमको, तो हम सोचे पहले व्याकरण पढ़ा देते हैं, फिर बुक भी पढ़ा देंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बुक भी हम पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब लगातार मेरी क्लास चलेगी, ठीक है। अभी लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे से कुछ भी ज्यादा भी, और टाइम चेंज हो सकता है, हम टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन क्लास रेगुलर चलेगी। क्योंकि हम बाहर थे, आज हम आए ही हैं, इसलिए 3 बजे का हम शेड्यूल दिए थे, इतने में हम क्लास लेंगे, लेकिन आए थे, थके हुए थे, तो गए 3 बजे, नींद ही नहीं खुली मेरी 3:30 में नींद ही खुली। तो देख रहे हैं कि लड़कों लोगों का मैसेज है, सर क्लास नहीं होगी, क्लास नहीं होगी। हम कहे नहीं होगी 4 बजे से, फिर उसको हम शेड्यूल कर दिए कि 4:15 से क्लास होगी, तो हम आके आपसे क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब क्लास मिस नहीं होगी आप लोगों की, अब रेगुलरली चलेगी, खास करके मेरी क्लास, बाकी की भी क्लास चलेगी। और इंग्लिश की क्लास अभी 1-2 दिन में हम एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम पटना में रेगुलर थे नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस देखना पड़ा पिछले 20-25 दिनों में। हम थे नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। अब हम आ गए, डिस्टर्बेंस नहीं, आपकी सब क्लास शेड्यूल्ड वे में चलेगी। देखो आज आए सब क्लास शिफ्ट हो गई ना, सारी क्लासेस चलेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में हम।